हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेश कटारिया आज आपको इस कंटेंट में राजस्थान के जिलेवार जिला अध्ययन में जोधपुर जिले के बारे में चर्चा करूंगा। जोधपुर जिले की स्थापना, संस्थापक, दुर्गों, मंदिरों आदि तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर जिला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है राजस्थान राज्य का? तो उसमें आ जाएगा जयपुर। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। तो जोधपुर की के संस्थापक की बात आए दोस्तों, स्थापना किसने की थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। राव जोधा ने स्थापना की थी। और कब की थी, किस सन में की थी? तो उसमें आ जाएगा 12 मई 1459। किस सन में स्थापना की इन्होंने? 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। और जोधपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। और जोधपुर थार के रेगिस्तान के मध्य अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। जोधपुर शहर क्या है, किस चीज क्या खासियत है दोस्तों? शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वर्तमान समय में। और वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर शहर को। और यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हजारों नीले मकानों के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर शहर में, जो आगे चर्चा करेंगे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी। तो हजारों नीले मकानों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसे नीली नगरी भी कहते हैं, नीला शहर भी कहते हैं दोस्तों। ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर शहर। तो नीली नगरी भी कहते हैं जोधपुर को। सूर्य नगरी और नीली नगरी। और क्या है दोस्तों, 2014 के विश्व के अति विशेष आवास स्थानों 2014 के अति विशेष आवास स्थानों मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोधपुर ने प्रथम स्थान पाया था। किस चीज में प्रथम स्थान पाया था? विशेष आवास स्थानों की मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोधपुर नगर ने प्रथम स्थान पाया था। कौन सा स्थान पाया था? प्रथम स्थान। और किस विषय में पाया था? विशेष आवास स्थानों की एक आकलन हुआ था दोस्तों, विशेष आवास स्थान। ये एक सर्वे हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पाया था जोधपुर शहर ने। और जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक राजधानी। तो उसमें आ जाएगा जोधपुर। क्या आ जाएगा? जोधपुर। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, इसलिए राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहलाता है। और भी कई महत्वपूर्ण संस्थान है जोधपुर शहर में दोस्तों। संपूर्ण राजस्थान के प्रसिद्ध विभाग जैसे कौन कौन से हैं? मौसम विभाग, नारकोटिक विभाग, CBI, कस्टम, वस्त्र मंत्रालय
आदि जोधपुर शहर में हैं। कौन कौन से हैं? मौसम विभाग भी है, मार्केटिंग वो नारकोटिक विभाग भी है दोस्तों, सीबीआई का विभाग भी है, कस्टम विभाग भी है, वस्त्र मंत्रालय भी है। वह वो कहाँ है? जोधपुर शहर में स्थित है। और जोधपुर में क्या है दोस्तों? भारतीय रेलवे है, जो भारतीय रेलवे का जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका संभागीय मुख्यालय भी है। रेलवे का कौन सा संभागीय मुख्यालय है? उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो उसमें आ जाएगा जोधपुर मुख्यालय। और क्या है दोस्तों? राजस्थान राज्य में जोधपुर शहर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अपना अलग स्थान रखता है और बहुत आगे है। जोधपुर शहर को सीए की खान के नाम से भी जाना जाता है। सीए की खान के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा सीए यहाँ से ही निकलते हैं, यहाँ से ही बन के निकलते हैं। राजस्थान का जो जोधपुर शहर है वहां से सबसे सर्वाधिक सीए निकलते हैं। और यहाँ पे जो जोधपुर शहर में क्या है दोस्तों? यहाँ विश्व प्रसिद्ध आईआईटी संस्थान, विश्व प्रसिद्ध आईआईटी संस्थान है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, एम्स है, काजरी आफरी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जयनारायण। तो कौन कौन से हैं? उसमें है आईआईटी, तो अभी अभी बना था दोस्तों जोधपुर में आईआईटी जोधपुर। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वो भी जोधपुर में है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और क्या है? कस्टम विभाग का ऑफिस भी, मतलब मुख्य ऑफिस भी जोधपुर में ही है दोस्तों। और जैसे काजरी संस्थान है, एम्स है, आफरी है, ये सब यही है। काजरी, आफरी, एम्स जोधपुर भी यहाँ पे स्थापित है और जयनारायण विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है। और जोधपुर को अनेक उपनामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों अभी अभी। तो वो जोधपुर के कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जोधपुर को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको, सन सिटी, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी आदि नामों से जाना जाता है। और इसके अलावा भी जोधपुर को मारवाड़, मरुधर, मरुकांत प्रदेश, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है दोस्तों जोधपुर के उपनाम? तो उसमें आ जाएगा, एक तो हो गया सूर्य नगरी, और अभी अभी बताया था मैंने, एक हो गया नीली नगरी, एक हो गया मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो गया दोस्तों? सूर्य नगरी हो गई, नीली नगरी हो गई, मारवाड़ हो गया और मरुधर हो गया, मरुकांत प्रदेश, मरुधर, और एक हो गया मरुकांत प्रदेश, मरुकांत प्रदेश, और एक हो गया मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्या हो गया? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो ये अन्य नाम हो गए जोधपुर के सूर्य नगरी, नीली नगरी, मारवाड़, मरुधर, मरुकांत प्रदेश, मरुस्थल का प्रवेश द्वार।
आदि उपनामों से भी जाना जाता है। और जोधपुर के अपन धाम, मंदिर, दुर्ग आदि के बारे में भी आइए बात करते हैं दोस्तों। एक धाम है जोधपुर में संबोधि धाम। कौन सा है? संबोधि धाम। कायलाना झील के पास जोधपुर में स्थित है संबोधि धाम। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्मावलंबियों ने करवाया था। संबोधि धाम कहाँ है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। और जोधपुर में कहाँ है? कायलाना झील के पास में है। और किसने करवाया था? जैन धर्मावलंबियों ने। धर्मावलंबियों ने इसका की स्थापना की थी। तो ये हो गया संबोधि धाम। बात करते हैं जोधपुर के महामंदिर की। यह मंदिर क्या है? नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। किसका है? नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और इसका निर्माण 1812 ईस्वी में जोधपुर नरेश मानसिक द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1812 ईस्वी में जोधपुर नरेश मानसिक द्वारा करवाया गया था। और ये 84 खंभों पर निर्मित है। ये महामंदिर जो है वो 84 खंभों पर निर्मित है। तो ये हो गया महामंदिर। महामंदिर की बात आए तो ये कहाँ है? जोधपुर में है। और किसने इसका निर्माण करवाया था? नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इनका क्या है? तीर्थ स्थल है। और इसका निर्माण जोधपुर नरेश मानसिंह ने करवाया था। जो जोधपुर नरेश हुआ करते थे। और कब करवाया था? 1812 ईस्वी में। कब करवाया था? 1812 ईस्वी में। और कितने खंभों पर निर्मित है दोस्तों? तो ये इसमें आ जाएगा 84 खंभे हैं, उन पे निर्मित है महामंदिर। तो ये हो गया महामंदिर। और आगे भी अपन बात करेंगे दोस्तों। तो करते हैं सचिया माता मंदिर। ये हो गया 1 2 3। सचिया माता के मंदिर की बात करते हैं। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जोधपुर के ओसिया में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर के ओसिया में स्थित है। और यहाँ पर हिंदू भी पूजा करते हैं और ओस वालों द्वारा भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में हिंदू और ओस वालों द्वारा पूजा की जाती है। और कहाँ स्थित है? जोधपुर के ओसिया में। और ओसिया, ये जो सचिया माता मंदिर है दोस्तों, ये लगभग कई कंपटीशनों में पूछा जाता है ओसिया के बारे में। तो ओसिया किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सचिया माता का मंदिर स्थित है। और ये कहाँ है? जोधपुर में ओसिया। और यहाँ पे किन किन के द्वारा पूजा की जाती है? हिंदू और ओसवाल। हिंदू और ओसवाल द्वारा सचिया माता मंदिर में पूजा की जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और भी विषयों पे बात करेंगे अपन। और भी मंदिर दुर्गों के बारे में जोधपुर से संबंधित जो है उनके बारे में बात करेंगे। आगे भी जारी रहेगा यही क्रम। और अगला है आधारशिला रामदेव मंदिर। आधारशिला रामदेव मंदिर। आधारशिला रामदेव मंदिर ये कहाँ है? तो आधारशिला रामदेव मंदिर जोधपुर के जालोरिया का पास में है। जोधपुर के जालोरिया का पास में स्थित है आधारशिला मंदिर। आधारशिला रामदेव
मंदिर। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, जोधपुर जालोरिया का बास, जालोरिया का बास, ये हो गया। और इसको अदरशिला, अदरशिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सीधी चट्टान पर इसकी मतलब स्थित है, सीधी चट्टान पर स्थित होने के कारण इसको अदरशिला मंदिर कहा जाता है, अदरशिला रामदेव मंदिर। और आगे बात करते हैं अपन जोधपुर जिले के खिचन ग्राम के बारे में। खिचन ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा गांव, खिचन ग्राम। खिचन ग्राम जोधपुर में है, फलोदी के नजदीक है दोस्तों। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है, ये डेमोसिल क्रेन, डेमोसिल क्रेन जो अपने अप्रवासी क्रुंजा आया करते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश नेम है डेमोसिल क्रेन। अप्रवासी क्रुंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। किसके लिए है, डेमोसिल क्रेन, जो कुरंजा पक्षी आया करते हैं गर्मियों में दोस्तों, उसके लिए खिचन ग्राम प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, फलोदी के नजदीक है, फलोदी तहसील में पड़ता है, फलोदी के नजदीक है खिचन ग्राम। और फलोदी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। और बात करते हैं अब अपन फलोदी की। फलोदी, फलोदी किस लिए प्रसिद्ध है, फलोदी के पास में बाप ग्राम है। बाप एक गांव का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, बाप, ये है गांव है एक। और ये बाप गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये नमक उत्पादन के लिए, क्या है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर एक निजी कारखाना भी है, किसके लिए है, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन के लिए बाप ग्राम फलोदी का प्रसिद्ध है। और यहाँ एक निजी कारखाना भी अवस्थित है। और आगे अपन बात करते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अभी अभी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है, जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर किले को किस नाम से जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से। ये क्या खासियत है दोस्तों इसकी, ये 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और 5 किलोमीटर लंबाई में है, 5 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और ये बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों में से एक है, बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों में से, ऐतिहासिक इमारतों में से एक है मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था, राव जोधा के द्वारा। जो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, इन्होंने ही 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था दोस्तों। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर करणी माता रिद्धि बाई ने रखा था। किसने रखा था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर करणी बाई को क्या कहते हैं, रिद्धि बाई। तो नींव का पत्थर की बात आए, नींव का पत्थर, मेहरानगढ़ के नींव का पत्थर किसने रखा था, करणी बाई। और करणी बाई को रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रिद्धि बाई। करणी बाई ने मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव का पत्थर रखा था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चिड़िया टूक दुर्ग, चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, चिंतामणि, कागमुखी आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के भी कई उपनाम हो गए, तो उन उपनामों की अपन चर्चा करते हैं। एक तो हो गया सूर्यगढ़, सूर्यगढ़ क्या हो गया, सूर्यगढ़। और दूसरा हो गया चिड़ियाटूक दुर्ग, चिड़ियाटूक दुर्ग, चिड़ियाटूक दुर्ग। और एक हो गया मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ क्या हो गया, मयूर ध्वजगढ़। चिंतामणि, कागमुखी एक हो गया चिंतामणि, एक हो गया कागमुखी। तो ये नाम हो गए सूर्यगढ़, चिड़ियाटूक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि, कागमुखी आदि नामों से यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाए मयूर ध्वजगढ़ कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग को ही मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी है और इसमें मस्जिद भी है दोस्तों। भूरे खां की मजार, मान प्रकाश पुस्तकालय, धन्ना की छत्रियां, फूल महल, मोती महल, जहूर खान की मजार आदि स्थित हैं। और इस दुर्ग में गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला नाम की 3 तोपें रखी हुई हैं। कितनी तोपें रखी हुई हैं, 3 तोपें। और उन तोपों के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। तो वो तोपें कौन कौन सी हैं, गजनी खां, गजनी, शंभू बाण और किलकिला। गजनी और एक है शंभू बाण और एक है किलकिला, किलकिला। तो ये 3 तोपें कहां रखी हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। और दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में एक शाही पुस्तकालय भी है जो पुस्तक प्रकाश भवन के नाम से जाना जाता है। शाही पुस्तकालय है, उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश के नाम से जानते हैं। और शाही पुस्तकालय को किस नाम से जानते हैं, पुस्तक प्रकाश। शाही पुस्तकालय बनवाया गया था रावजोधा द्वारा उसमें। और इस दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। दुर्ग के कितने दरवाजे हैं, द्वार हैं, तो उसमें आ जाएगा 4 दरवाजे हैं दोस्तों। और आगे अपन इसी क्रम में आगे बात करते हैं जोधपुर जिले के बारे में। तो अगला है दोस्तों जसवंत थड़ा। क्या है, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। ये क्या है दोस्तों, ये पूरी तरह से संगमरमर से बनाया हुआ है। किससे बनाया गया है, संगमरमर से। और 1899 में सरदार सिंह ने अपने पिता राजा जसवंत सिंह द्वितीय के और उनके सैनिकों की याद में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराज सरदार सिंह द्वारा, सरदार सिंह। कब बनवाया गया था दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1899 में। 1899 में बनवाया गया था। और क्यों बनवाया गया था, उनके पिता और उनके सैनिकों की याद में। और उनके पिता कौन थे, जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। और उनके सैनिकों की याद में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था, सरदार सिंह की याद में बनाया गया था दोस्तों। और ये इमारत एक शाही इमारत है दोस्तों। शाही स्मारकों का एक समूह है, कई स्मारकों का एक समूह है। और इसमें क्या है दोस्तों,
विभिन्न जोधपुर के जो शासक थे, विभिन्न जोधपुर के जो शासक थे उनके चित्र भी स्थित हैं, विभिन्न शासकों के चित्र भी स्थित है जसवंतथड़ा नामक इमारत में। और आगे बात करते हैं दोस्तों उम्मेद भवन। उम्मेद भवन अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है उम्मेद भवन के बारे में। तो उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन जोधपुर में है और ये एक महल है दोस्तों। और इसका निर्माण 1943 में, इसका निर्माण 1943 में राजा उमेद सिंह ने करवाया था। ये एक महल है उम्मेद भवन और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा उमेद सिंह ने। राजा उमेद सिंह ने निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1943 ईस्वी में राजा उमेद सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। और इस महल में एक संग्रहालय भी है दोस्तों। इस महल में संग्रहालय स्थित है और संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्र संरक्षित हैं। क्या है? संग्रहालय भी स्थित है। पुराने टाइम की घड़ियां इसमें स्थित है। और इसमें क्या है दोस्तों? यह एक ऐसा 20वीं सदी का महल है, 20वीं सदी का ऐसा महल है उमेद सिंह द्वारा बनवाया गया जो बाढ़ राहत योजना में बनवाया गया था। जनता के सहायता के लिए बनवाया गया था। यह बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? बाढ़ राहत परियोजना। और राजा उमेद सिंह जी थे, ये बहुत ही परोपकारी जन कल्याणकारी राजा थे जो इन्होंने बाढ़ राहत परियोजना में आम जनता की सहायता इस उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था। और इसमें क्या है दोस्तों? यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। कितने साल लगे थे इसमें? 16 साल, 16 वर्ष में इसका निर्माण पूरा हुआ था। 16 वर्षों में बनके तैयार हुआ था। और ये वर्तमान काल में क्या है? पूर्व शासकों के जो उनके जो वंशज हैं दोस्तों, उनका निवास स्थान है, उनका निवास स्थान है। और एक साइड में तो वो रहते हैं और दूसरी साइड होटल है। मतलब एक हिस्से में आवास स्थान है पूर्व शासकों का और एक साइड में उनका होटल है। होटल और आवास दोनों है। और बात करते हैं जोधपुर जिले के आध्यात्मिक ध्यान केंद्र की। आध्यात्मिक ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक ध्यान केंद्र ये क्या है दोस्तों? संत श्री रामलाल जी सियाग द्वारा स्थापित विज्ञान सत्संग केंद्र है। किस द्वारा स्थापित किया गया था? रामलाल सियाग। रामलाल सियाग द्वारा जोधपुर में आध्यात्मिक ध्यान केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है। और इस केंद्र में एक विशिष्ट प्रकार की सिद्ध योग पद्धति से ध्यान करने पर साधक को ध्यान के दौरान स्वतः अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं। अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं। उससे क्या होता है? जो साधक के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तापों को हर लेती हैं। जो आध्यात्मिक यौगिक क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं? अनेकों तापों को हर लेती हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक ध्यान केंद्र है रामलाल सियाग द्वारा जोधपुर में स्थापित किया गया। और गिड्डी कोट सरदार मार्केट, गिड्डी कोट सरदार मार्केट जोधपुर के प्रसिद्ध है। गिड्डी कोट और सरदार मार्केट ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हस्तशिल्प
की विस्तृत किस्मों हेतु प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प की विस्तृत किस्मों के लिए गिड्डीकोट और सरदार मार्केट प्रसिद्ध है जोधपुर के। और जोधपुर में दोस्तों एक राजकीय संग्रहालय भी स्थित है। जोधपुर में राजकीय संग्रहालय भी स्थित है। क्या है? राजकीय संग्रहालय, जो राजस्थान सरकार द्वारा बनवाया गया था। राजकीय संग्रहालय, इसमें चित्र और मूर्तियों में प्राचीन हथियारों का समावेश है। चित्र हैं, मूर्तियां हैं और प्राचीन हथियार हैं, उनका संग्रह है। जैसे चित्र हैं, मूर्तियां हैं पुरानी और हथियार भी अवस्थित है। सॉरी दोस्तों, इसमें मात्रा राजकीय में बड़ी आएगी। राजकीय संग्रहालय, इसमें क्या क्या है दोस्तों? पुराने चित्र हैं, मूर्तियां हैं और पुराने हथियार भी हैं राजाओं के टाइम के। तो दोस्तों आज के इस कंटेंट में मैंने जोधपुर जिले के बारे में चर्चा की। जोधपुर जिले की स्थापना, संस्थापक, दुर्गों के बारे में बात की, मंदिरों के बारे में बात की और अन्य स्थानों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बात की और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात की। तो दोस्तों आपको शायद हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे इस कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय राम की।